Hello everyone and welcome to my channel English and Literature। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स। ये शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी ने लिखी है। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग ओ हेनरी के बायोग्राफी को देखेंगे, देन वी विल लुक एट द समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, ओ हेनरी एक बहुत ही फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड ये इनका असली नाम नहीं है। हिज रियल नेम इज़ विलियम सिडनी पॉटर। ये इनका रियल नाम है और ये जब भी कोई भी वर्क लिखते थे तो ओ हेनरी के नाम से ये पब्लिश करते थे, ओलिवर हेनरी। ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 11, 1862। इनका जो जन्म हुआ था ये 11 सितंबर में हुआ था 1862, ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में। ठीक है। एंड 1882 में ये टेक्सास में रहने के लिए चले गए थे और 1904 में इन्होंने अपना पहला वर्क को पब्लिश किया था। ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है जिसका नाम है कैबेजेस एंड किंग्स। इस वर्क में इन्होंने अपने साथ जितनी भी एक्सपीरियंसेस हुई थी जब ये टेक्सास में थे वो इस वर्क में पूरा मेंशन किए हैं। फ्रेंड्स, जब ये टेक्सास में थे तब इन्होंने शादी की थी पर उनकी वाइफ की डेथ हो गई। जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ये फिर न्यूयॉर्क आ जाते हैं एंड न्यूयॉर्क आने के बाद ये फिर से शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक इन हिज करियर। एंड ये एक के बाद बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी को लिखते गए। तकरीबन इन्होंने 381 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी एंड ये 5 जून 1910 न्यूयॉर्क में इनका डेथ हो गया था। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, जिमी वेल्स एंड बॉब। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। न्यूयॉर्क में ही इनका जन्म हुआ है एंड एक रात ये लोग डिनर करते हैं एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है बिग जो। एंड जो बॉब है ये ना अपने लाइफ से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। ये वेस्ट की तरफ जाना चाहता है, एक दूसरे कंट्री में जाना चाहता है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक गुड फॉर्च्यून, पैसा कमाना चाहता है। तो वो जिमी से कहता है और ये डिसाइड करता है कि चलो हम लोग ना 20 साल के बाद मिलते हैं इसी जगह पे इसी समय पे और देखते हैं कि कौन कितना पैसा कमा पाता है। जो बॉब है वो वेस्ट की तरफ जाता है, एक दूसरे कंट्री में जाता है और बहुत सारा पैसा भी कमाता है। लेकिन जो जिमी है वो न्यूयॉर्क में ही रहता है और एक पेट्रोल मैन बनता है। पेट्रोल मैन यानी कि पुलिस जो रात में पेट्रोलिंग करता है ना, उसे हम लोग पेट्रोल मैन कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ऑनेस्ट है, अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली वो लेता है। अब एज डिसाइडेड 20 साल बाद जो बॉब होता है वो उस जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे बात हुई थी मिलने का। ठीक है। और वो जिमी का वेट करता है। लेकिन वो कहता है, वो सोचता है कि 20 साल में जो न्यूयॉर्क सिटी है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है क्योंकि पहले उस जगह में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो, लेकिन उस जगह में अब एक हार्डवेयर की दुकान है। फ्रेंड्स, वो लोग रात 10 बजे मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे। तो एक पेट्रोल मैन वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था उस एरिया में। ठीक है। तो जब वो देखता है कि हार्डवेयर की शॉप में एक आदमी खड़ा है तो पेट्रोल मैन वहाँ पे जाता है, उस आदमी के पास जाता है और बॉब से बात करने लगता है। अब जो बॉब है वो पुलिसमैन से बात करने लगता है तो वो बॉब है तो पुलिसमैन को वो बोलता है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो, लेकिन अब यहाँ पे एक हार्डवेयर की दुकान खुल गई है। ठीक है। वो ये भी बताता है कि मेरा एक दोस्त था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 20 साल बाद हम लोग इसी जगह पे इसी शॉप में मिलेंगे। तो मैं वेस्ट गया, वेस्ट से इतना सारा पैसा कमाया है ना। ये सब कुछ उस पुलिसमैन से वो कहता है, शेयर करता है क्योंकि उस टाइम तक जिमी नहीं आया था। तो जो बॉब था उसके पॉकेट में एक सिगरेट था तो वो उसको जलाने के लिए वो लाइटर को ऑन करता है। अब जैसे ही वो लाइट जलाता है तो वहाँ पे अंधेरा था तो पुलिसमैन को उसके चेहरे की झलक मिल जाती है। ठीक है। तो पुलिसमैन बोलता है कि अच्छा, तो वेस्ट में जाके आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया ना। तो ऐसे बात करने के बाद जो पुलिसमैन है वहाँ से वो फिर चला जाता है अपने पेट्रोलिंग करने के लिए।
तो कुछ समय बाद एक लंबा सा आदमी आता है, एक लॉन्ग ओवरकोट पहना था उसने, और आके बॉब से कहता है कि इज़ दैट यू बॉब, क्या तुम बॉब हो? अब ये सुनने के बाद जो बॉब था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। तो वो भी पूछता है इज़ दैट यू जिमी, क्या तुम जिमी हो? और बॉब ये कंसिडर कर लेता है कि वो आदमी ही क्या है, जिमी है। लेकिन बॉब पूछता है कि इन सालों में तुम्हारी हाइट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो जिमी था वो इतना ज़्यादा उसकी इतना ज़्यादा हाइट नहीं थी। लेकिन वो टॉल मैन से वो पूछता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ गई है इन सालों में। तो वो टॉल मैन बोलता है कि हाँ, मेरी हाइट इन सालों में बढ़ गई है। अब बॉब तो इसे जिमी ही मान रहा था। अब दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि एक ड्रग स्टोर में हम लोग रुकेंगे, वहाँ पे जाके बात करेंगे। तो हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो जैसे ही वो लोग ड्रग स्टोर में पहुँचता है तो वहाँ पे लाइट्स रहती हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही ड्रग स्टोर में पहुँचता है तो लाइट की वजह से जो बॉब है वो उस टॉल मैन का चेहरा को देख लेता है। उस चेहरा को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मैं मान सकता हूँ कि इन 20 सालों में एक आदमी का हाइट बढ़ सकता है, लेकिन उसका क्या फेस पूरा चेंज हो जाएगा? तुम जिमी नहीं हो, तुम बताओ तुम कौन हो? तो वो टॉल मैन बोलता है नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब तुम 10 मिनट से पुलिस के कस्टडी में हो। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बॉब था वो पैसा कमाना चाहता था, तो वेस्ट की तरफ गया था, तो वो कुछ रॉन्ग तरीके से पैसा कमाया था। और न्यूयॉर्क की जो पुलिस थी, शिकागो की जो पुलिस थी, वो बॉब को ढूंढ रहा था। ठीक है। अब उस जो लंबा आदमी था उसको बॉब को एक नोट देता है, एक लेटर देता है। और वो लेटर कौन लिखा था? वो लेटर जिमी ही लिखा था। उस लेटर में ये लिखा था कि जो पुलिसमैन था, जो पेट्रोलमैन था, जो बॉब से वो पहले मिला था, वो ही जिमी था। लेकिन जब जिमी बॉब का चेहरा देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यही कल्प्रिट है, इसको मुझे पकड़ना है। तो वो ये काम नहीं कर पाता है और वो दूसरे पुलिसमैन को भेज देता है ये काम करने के लिए। और इसी वजह से जो जिमी है वो माफ़ी भी मांगता है बॉब से। लेकिन नाउ बॉब इज़ अंडर अरेस्ट, जो जिमी है वो बॉब को अरेस्ट कर लेता है। और यहीं पे हमारी जो स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स ये ख़त्म होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड and if you have liked my video, then please give it a like and do subscribe to my channel. Thank you.